हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी लर्न। और आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 2 फिजिक्स में आपका फर्स्ट पेपर में लेसन 2, जिसका नाम है फ्राउनहोफर क्लास डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है। ये वाला क्वेश्चन जो है कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट, ये आपका काफ़ी बार पूछा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसकी थ्योरी समझेंगे, थ्योरी के बाद आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी, इसके आर्टिकल्स वगैरह सब आपको क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको नंबर बता दे रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप 9411009110। ठीक है, और नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ये आपका क्या है पहले वो चीज़ समझते हैं। तो फ्राउनहोफर क्लास डिफरेंस, फ्राउनहोफर क्या थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्लास डिफ्रैक्शन बताया था कि मैं सोर्स, ये क्या है कि फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन की अपर्चर और रेस्टोरेंट से डिस्टेंस इन्फिनिट होती है। जैसे मान लो जो कि ये सिंगल स्लिट है हमारी और ये आपको कोई सोर्स है एस, तो इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो आपकी इन्फिनिट पर होती है और अपर्चर पर इंसिडेंट होने वाली वेवलेट प्लेन पैरेलल होता है। ठीक है, सब आपको फिगर से समझाऊंगा, पहले आपको लैंग्वेज समझना है। से होता है इस प्रकार के डिफ्रैक्शन में दो उत्तर लेंस का यूज होता है, जिसमें से एक लेंस अपर्चर के पहले रखा जाता है जो इन्फिनिट डिस्टेंस पर इससे सोर्स से आने वाली लाइट रेस को पैरेलल कर देता है, जिससे प्लेन वेवलेट प्राप्त होता है। जबकि दूसरा लेंस अपर्चर के बाद रखा जाता है जो डिफ्रैक्टेड लाइट रेस को इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखी स्क्रीन पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज समझ नहीं है, लेकिन मैं जब फिगर आपको समझाऊंगा तब आपको फुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लैंग्वेज मैंने आपको समझाई थी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लैंग्वेज में उन्होंने बोला है कि कोई भी सोर्स आपका एस होता है। ठीक है, तो मैं आपको एस सोर्स मान लेता हूँ, ये भी कोई आपका सोर्स है एस जिससे आपकी लाइट रेज निकलती है और स्क्रीन पर एक्स वाई आपकी कोई स्क्रीन जो कि आपकी इन्फिनिट पर प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रीन होगी आपकी, उन्होंने बताया कि लेंस आपका रखा हुआ है उत्तल, तो जो कि उत्तल लेंस क्या करता है, जो यहाँ से आपकी लाइट रेज आ रही है इस पर किस क्या करता है, सीधा फोकस करता है। ठीक है, तो जो लाइट रेज है आपकी मेन पक्ष आपकी ये होगी, ये आपकी मेन अक्ष हो जाएगी। ठीक है, मेन अक्ष होगी और यहाँ पे आपको कोई अपर्चर पर क्या है डेडिकेट करता है, ये पॉइंट बन गया आपका। फिर आपको पता है कि सीधी लाइट रेज क्या है, दूसरे जो आपका उत्तल लेंस रखा हुआ है उस पर लग जाएंगे, इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं फिगर थोड़ा सही नहीं बना रहा हूँ, आपको वहाँ पे नोट्स में सही से मिल जाएगा। ये हो गया, तो यहाँ से लाइट रेज किससे फोकस करता है, ये आपका मेन पॉइंट पर फोकस करता है जो कि आपका ये है। ठीक है, इस टाइप से आपका फिगर बनना है, ये थोड़ा अंदर के लिए हो जाता है, इस टाइप से अंदर की ओर चला जाएगा ये। ठीक है, आप सही से बनाए थोड़ा। और अगर पॉइंट की बात करूँ तो वो पॉइंट हो गया आपका ये। और यहाँ पर एक चीज़ आपकी और समझना है कि जो अपर्चर है वहाँ से आपकी सीधी लाइट रेज जो इसकी मिडल पॉइंट होती है एक पॉइंट पर मिलती है, जो आपका पॉइंट हो जाता है पी पॉइंट, कितना पी पॉइंट बन जाता है। और दूसरी लाइट रेज आपकी सीधी अपर्चर से निकलती है और सीधी इसके मेन पॉइंट्स होती है। तो ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ से सीधी आप थोड़ा नीचे से बना लें इस टाइप से, यहाँ से सीधी निकलती हुई आपकी दूसरी पी पॉइंट क्या है, पी पे मिलती है, इस पॉइंट पे द्वारा मिल रही है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सही से बना लें। ठीक है, तो हमारा ये बनकर फिगर तैयार हो गया। तो इधर से हम क्या करते हैं, इसको एंगल फाइंड करने के लिए इसकी जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए कोई भी पॉइंट क्या है इस पर लंब डालते हैं, इसको पॉइंट नाम दे दें, सी पॉइंट दे दें। और मान लो एंगल यहाँ से आपका क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना थीटा एंगल बना रहा है। तो आपका एस सोर्स हो गया, यहाँ से हमें लाइट रेज निकलती हैं और इसके क्या है लाइट रेज जो उत्तर लेंस है इसको L1 नाम दे देंगे, इसको L2 नाम दे देंगे। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट रेज निकलती है इसको इसके पैरेलल कर देना। इसने पैरेलल कर दिया तो दूसरा लेंस के काम क्या होता है कि उसके ओ अक्ष पर पैरेलल कर देना और यहाँ से अपर्चर से सीधा पी पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो ये आपकी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जो बेसिकली मैंने समझा दी, अब इसको समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ई पॉइंट आपका इसकी मैं मान सकता हूँ विड्थ है, क्या मानता हूँ विड्थ मान के चलता हूँ। और ये पॉइंट आपका कोई बी पॉइंट यहाँ पे मान के चलता हूँ, ये आपका ए पॉइंट किसके, जो कि ए अपर्चर का काम करता है। तो अब इसकी क्या लैंग्वेज समझनी है आपको। लैंग्वेज क्या है कि एवो डायग्राम में ए वी एक लीनियर स्लिट अपर्चर है जिसकी विड्थ ई है। तो हमने ए वी क्या लीनियर अपर स्लिट लिया था जिसकी आपकी विड्थ क्या थी, ई वी थी। तो ए वी से इन्फिनिट डिस्टेंस पर एक मोनोक्रोमिक लाइट पॉइंट लाइट सोर्स एस और स्क्रीन एक्स वाई प्लेस्ड L1 L2 दो उत्तर लेंस है। तो क्या इसमें दो उत्तर लेंस है, उस पर क्या है फोकस किया था हमने। लेंस L1 पॉइंट लाइट सोर्स एस से आने वाली लेमडा वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णीय प्रकाश जो एक वर्ण में आपका चल रहा है, एक वर्णीय प्रकाश लाइट रेज को पैरेलल करता है, किसके अलोंग, लेंस के अलोंग पैरेलल कर देता है जो स्लिट ए बी पर इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ से लाइट एस सोर्स से आपकी लाइट निकलती है, किस पे अलोंग होती है, ए बी पर। ठीक है, स्लिट ए बी पर इंसिडेंट होती है जो कि लेंस L2 स्लिट ए बी पर डिफ्रैक्टेड लाइट रेज को स्क्रीन एक्स वाई पर फोकस करता है। तो स्क्रीन एक्स वाई पर क्या करती है, इसने फोकस कर दिया, ये पॉइंट आपके बना देता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी से लेंस L2 क्या करते हैं, फोकस करता है, इसका काम करता है फोकस करना स्क्रीन एक्स वाई पर, जिससे हमें क्या है कि डिफ्रैक्शन इमेज प्राप्त होती है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत को हमने बोला था कि वेवलेट प्रिंसिपल के हाइगेंस के अनुसार
सोर्स से आने वाली राइट रेस का ईच पॉइंट। देखिए सब चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सभी चैप्टर्स मैथ के केमिस्ट्री के मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल की सोर्स से आने वाली लाइट रेस का ईच पॉइंट की प्रत्येक बिंदु उसका एक नए सोर्स का वर्क करता है। ठीक है, तो आपका हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल था, हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत है ये। जो लाइट रेज स्लिट ए बी पर नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं, बे डिफ्रैक्शन के बाद लेंस L2 द्वारा स्क्रीन के रेशियो पॉइंट P पर फोकस करती हैं। तो इन्होंने बोला कि हर एक पॉइंट न्यू सोर्स के वर्क करता है। तो न्यू सोर्स का मतलब हो गया कि लेंस L2 से हमारी जो रेज टकराएं वो किस पर फोकस होंगी, ओ पॉइंट पर फोकस हो चुकी हैं। लेंस L2 द्वारा स्क्रीन के रेशियो पॉइंट P पर फोकस होती हैं तथा जो लाइट रेज स्लिट पर थीटा कोण बनाती इंसिडेंट होती हैं, वे डिफ्रैक्शन के बाद लेंस L2 द्वारा स्क्रीन के पॉइंट P पर फोकस होती हैं। देखिए अब जो लाइट रेज कोनों से निकल गई वो तो आपकी ओ पे स्क्रीन में फोकस होगी। मान लो जिसकी यहाँ से निकली है ये लाइट रेज, तो ये तो आपकी जो लाइट रेज ये वाली है वो ओ पे फोकस हो गई, बट इसकी जो लाइन्स L2 कोनों से होकर निकली, अपर्चर जो आपने लिया ए बी यहाँ से होकर निकली, वो किस पर फोकस होती है, डायरेक्ट पी पॉइंट पर फोकस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी, ई कैसे फाइंड करेंगे वो आपको इसमें समझाता हूँ। तो नॉर्मल ड्रॉ है, एसी लाइट रेज पर नॉर्मल ड्रॉ है जिसके द्वारा नॉर्मली एंड थीटा कोण पर डिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रेज के बीच पाथ डिफाइन फाइंड करेंगे। मतलब ई इसको हम फाइंड करना है, ए बी के बीच हमने जो पाथ इसने किरण ने डिफाइन किया है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे इसका फॉर्मूला आपको सबको समझाऊंगा, तो वो इसी फिगर समझाते चलेंगे, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस आपको क्या निकालना है। तो पाथ डिफरेंस आपका क्या होता है, बी सी आपको फाइंड करना है, बी और सी ये पॉइंट आपको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब इसी के अनुसार आपको ट्राइंगल ए बी सी में लेके चलूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी में, तो लाल बट्टी कक्का के अनुसार, लाल बट्टी कक्का के अनुसार हाँ हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टी कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, बी सी है, और कर्ण आपका क्या है, ए सी है। तो बी सी अपॉन ए सी आ गया। तो बी सी बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना आ गया, ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। तो बी सी बराबर ए सी की वैल्यू आपकी क्या है, ई है, किसकी, ई है, विड्थ इसको हम सॉरी नीचे आपका लंब है अपन कर्ण आएगा, कर्ण को हम क्या लेंगे, ए बी, ये आपका ई है पॉइंट। तो बी सी आपका क्या हो गया, आधार हो जाएगा, ए बी आपका कर्ण होगा, ए बी आपका कर्ण हो, क्योंकि कोण के सामने वजह लंब हो गई आपकी, ये वजह आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अपॉन बी बी, तो बी सी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ई दे रखी जो कि अब क्या होगी, विड्थ हो गई। तो बी सी बराबर ई साइन थीटा। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो गई। तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंस था, तो पाथ डिफरेंस बी सी बराबर लिखेंगे पाथ डिफरेंस जो हमारा बी सी निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा निकल के आ गया। पाथ डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, तो इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकल दो। अब देखो पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में उसमें समझा रखा है, जो कि और चैप्टर्स की वीडियो है, स्टार्टिंग के चैप्टर लेसन 1 की जो वीडियोस हैं। तो फेज डिफरेंस कैसे निकलता है हमारा, कितना है, 2 पाई अपॉन लेमडा की हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, पाथ डिफरेंस, तो हमारा कितना निकल के आता है, फेज डिफरेंस निकल के आता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए। और न्यूमेरिकल में आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि फेज डिफरेंस आपको कैसे निकालना है। तो फेज डिफरेंस हमें कैसे निकालना है कि 2 पाई अपॉन लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें किसमें, पाथ डिफरेंस में। तो बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाथ डिफरेंस की, मतलब ई साइन थीटा की मल्टीप्लाई आपकी हो गई, किसकी, 2 पाई अपॉन लेमडा ई साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे यहाँ से फेज डिफरेंस निकल के आ गया, कितना आ गया, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ गया, 2 पाई अपॉन लेमडा ई साइन थीटा, ये हमारा फेज डिफरेंस फाइंड हो गया। अब क्या है कि यदि स्लिट ए बी को इक्वल विड्थ की एन स्मॉल स्ट्रिप्स पट्टियों पे मान लें, अगर मान के चले हमारा जो लाइन्स हैं वो एन स्लिट्स की बनी हुई है, कितनी, एन स्लिट्स की बनी हुई है, और एक स्ट्रिप से डिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रेज के लिए फेज डिफरेंस देखो। अब मान लो हमारी एक, आप इसको हम किससे मान सकते हैं, स्ट्रिप से, कि इसमें क्या इस स्ट्रिप से बना हुआ है। तो अगर हम सबकी स्ट्रिप्स को एन मान के चलें, कितने, एन स्ट्रिप से बना हुआ है, किसी एन स्ट्रिप से बना हुआ है, ये आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा नोट्स में। अगर मैं इसको मानूँ किसी एन स्ट्रिप से बना हुआ है, तो एन स्ट्रिप का मतलब कि अगर एन से अगर इसका क्या कर दूँ, डिवाइडेशन कर दूँ, तो हमारी एक पट्टी का मान निकल आएगा, किसका, एक पट्टी का मान निकल आएगा। तो आपको डेल्टा मान के चलता हूँ, इससे डेल्टा और 1 अपॉन एन, और जो वैल्यू में निकल के आई 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू ई साइन थीटा, इसमें लगा देनी है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि वेयर जो एन बराबर है, हमारा वेयर एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। अब इसको मैं क्या है, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन, किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन। उससे पहले
और आपको बता दो कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस है λ/2 का विषम गुणज होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। अब नोटबुक पर आ जाइए कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 का विषम गुणज होता है। तो ई साइन थीटा बराबर 2m+1 इंटू λ/2, ये हमने क्या किया, उसमें मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया। इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया और बाकी जो इक्वेशन थी हमने 4 मान लिया। जिसकी ई साइन थीटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आएगी, फिर पार्ट डिफरेंस आपकी 2 निकल के आई है। सॉरी, फर्स्ट आपकी यहाँ से हो जाएगी, ये आपकी 2 इक्वेशन, ये आपकी 3rd इक्वेशन और ये आपकी 4 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद 5 इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। ई साइन थीटा बराबर 2m+1 इंटू λ/2। तो एव इक्वेशन 5 में अगर m बराबर 0 हम पुट कर दें, क्या करते हैं, m बराबर 0, तो λ/2 के बेसिस को निकाले हमने। ई साइन थीटा बराबर 2m+1 जो हमने निकाला था इंटू λ/2। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस λ/2 और संगत फेज डिफरेंस पाई प्राप्त होता है। तो पाथ डिफरेंस λ/2 आपको प्राप्त हुआ था अभी, और फेज डिफरेंस क्या निकला था, पाई में संगत में निकाला था हमने। तो इसी पर इक्वेशन 4 में जो आपकी इक्वेशन 4 निकल का आई है ये। ठीक है, इसी इक्वेशन 4 में क्या करते हैं, पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन 4 अगर मान के चलें, इसमें m बराबर 0 क्या कर दें, पुट कर दें, तो जो आपका पाथ डिफरेंस 0 फाइंड हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखिए आपने जो इक्वेशन लिखी हुई है कि ई साइन थीटा बराबर 2m+1 इंटू λ/2। इसमें अगर m बराबर 0 पुट कर दूँ तो डेल्टा मल्टीप्लाई होगी तो 0 निकल के आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो किसका 0 निकल के आएगा। देन हमारा क्या, उसके संगत फेज डिफरेंस भी क्या है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच λ/2 का पाथ पर डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे m बराबर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 0 तो फाइंड हो रहा है हमारा। अगर साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 है। यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ थीटा की वैल्यू तो भी 0 आएगी, m की वैल्यू 0 पुट कर दूँ फिर भी 0 आएगी। समझो बात के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम और मिनिमा के बीच λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है एंड पाई फेज डिफरेंस प्राप्त होता है। पाई फेज में λ/2, जैसे यहाँ पे मैंने किया था ये। ठीक है, 1 2 इक्वेशन, इसको 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट और आपकी सेकंड हो गई, आपकी थर्ड हो जाएगी। तो लेंडा बराबर 1/2π/λ ई साइन थीटा। तो इसमें देखो n 2π/λ किसका, हमने फेज डिफरेंस फाइंड किया है। पाथ डिफरेंस हमारा क्या निकल गया था, ई साइन थीटा। तो दोनों में किसकी वैल्यू है, इसमें रखो 2π/λ है, इसमें आपकी पाई है। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ई साइन थीटा 2m+1 किसका, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने फाइंड किया। तो डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन इमेज में प्राप्त मैक्सिमम मिनिमा की इंटेंसिटी वेरिएशन को नीचे डायग्राम में शो किया गया। तो डिफ्रैक्शन में हमारी जो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड हुए थे उसकी जो हमने इंटेंसिटी को कैसे फाइंड किया, तो आई क्या मैं इंटेंसिटी मान सकता हूँ, इसकी ग्राफ आपका पॉजिटिव में जाता है, ये नेगेटिव जाता है। तो ये क्या नेगेटिव की ओर है, ये आपका पॉजिटिव, मतलब ये समझिए एक्स एक्सेस है, माइनस एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो देखो इधर मैंने क्या -π 2π 3π बना लिया, इसको पाई 2π 3π बना लिया। फिर हमने नीचे से -3π से -2π, फिर -π, फिर आपका यहाँ 0, फिर पाई 2π 3π और थीटा। ये क्या है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू ये आपका फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा ये आपका नीचे फर्स्ट मिनिमा होगा, कि नीचे वाले मिनिमा को ऊपर वाले को मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या है कि एवं ग्राफ में फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी आई का एंगल थीटा के साथ वेरिएशन शो किया गया है। ग्राफ से क्लियर है कि एंगल थीटा या पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा की वैल्यू 0 होने पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है। कि ई साइन थीटा की अगर हम 0 वैल्यू प्राप्त करते तो किस में आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 0 पे क्या हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम है। आपने ग्राफ में देखा कि 0 में इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, एंड जिससे प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ओके, क्लियर है। इसके पश्चात थीटा या साइन थीटा की वैल्यू चेंज करने पर क्रमशः फर्स्ट मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हमने क्या किया, ई साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं साइन की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो पाई 2/3 पाई आएगा। तो पहला पाई हमारा क्या आया, मिनिमा, फिर आपका मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, चलता रहेगा। और जहाँ पर वैल्यू 0 आ गई हमारी, वो क्या आई, वो आपका प्रिंसिपल एक्सेस आई होगी यहाँ पे। क्लियर है। क्लियर है कि फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन थीटा या साइन की वैल्यू इंक्रीज होने पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी जो ई साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है। फिर आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, तो हमने क्या है कि फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्लिट पर नॉर्मली एंगल थीटा एंगल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज के बीच पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा और उसके संग फेज डिफरेंस हमने फाइंड किया था, डेल्टा बराबर 2π/λ इंटू ई साइन थीटा प्राप्त होता है। तो हमने पहले पुरानी बात लिख दी, तो कि फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्लिट पर नॉर्मली थीटा एंगल जब ड्रॉ इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रेज का जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जो फाइंड होता है वो निम्नलिखित होता है। चूंकि स्लिट को स्मॉल n स्टेप से बिना मान सकते हैं, जिसके लिए पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, डेल्टा बराबर 1/n 2π/λ इंटू ई साइन थीटा। ये हो गया आपका। क्लियर है। तो प्राप्त होता है।
तब इन स्ट्रिप्स से आने वाली वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर जो कि आई है, पॉलीगॉन बहुभुज मेथड द्वारा निम्न कर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको किसके द्वारा करते हैं? बहुभुज द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी मैं इक्वेशन आपको समझाऊंगा अभी फिगर से, ठीक है। आपको यहाँ पे नोटबुक को समझाऊंगा क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो वहाँ से मैंने कोई भी स्टेप्स यहाँ से काट ली इस टाइप से, ये आपकी स्टेप्स काट ली और ये इससे होके जा रही है, एक कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट इससे अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पॉइंट अटैच्ड हैं और ये आपका एन हो गया पॉइंट, ये आपका एम पॉइंट हो गया, ये आपका एन पॉइंट एम पॉइंट और यहाँ से कोई भी एंगल 2 अल्फा हो गया, ठीक है। 2 अल्फा ये आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। और हाफ एंगल की बात करूँ तो अल्फ़ा और फुल एंगल आपका क्या हो गया? 2 अल्फ़ा। फुल एंगल कितना हो गया? 2 अल्फ़ा। ओ पॉइंट आपका ये रहा, क्लियर है। तो इसको मान सकता हूँ क्यू, ठीक है। ये भी आपका अल्फ़ा एंगल बनाएगा यहाँ से, तो आपका कितना है? अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और आपका एम ओ एम एन क्यू पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब मेरे को इसमें फाइंड करना है, कैसे? इसको हम एल मान सकता हूँ, कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ कि एवो डायग्राम में सर्कुलर आर्क स्ट्रिप से हमने कोई भी स्ट्रिप इसमें से निकाल ली है, स्ट्रिप से आने वाली वेव्स के किसी एक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इस सर्कुलर आर्क की कोड या जीवा वाइब्रेशन को। तो इसकी जीवा किसको? वाइब्रेशन शो कर रही है और ये आपका कोई भी चाप को शो कर रहा है, किसको? चाप को, ये आपकी, और ये किस पर शो कर रही है? आपकी वाइब्रेशन को। तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जिससे निम्न का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड आयाम आपको फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड बराबर कितना है? कोड ओ एम बराबर कितना? ओ एम का मतलब 2 इंटू ओ एन। तो मेन मकसद हमारा क्या हो गया? ओ एन निकालना हो गया। तो अब इसमें चलेंगे ट्राइंगल ओ क्यू एन में, तो ट्राइंगल ओ क्यू एन इसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही आपको इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फा की निकालेंगे क्योंकि थीटा था नहीं, यहाँ पे साइन अल्फा बराबर ये आपका एंगल है। एंगल की सामने क्या होती है? लंब होती है और कर्ण आपकी ओ क्यू। तो लंब कितना है? ओ एन अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू हम फाइंड करनी, तो ओ एन बराबर साइन अल्फा इंटू आपका आ गया ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू क्या है? आपकी रेडियस है। ओ क्यू आपकी क्या है? रेडियस हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बराबर आर हो गई आपकी, ठीक। तो ओ एन बराबर आर इंटू साइन अल्फा इंटू आर साइन अल्फा ओनली, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो कोड ओ एम बराबर निकालना था हमें 2 इंटू 1 मतलब 2 आर साइन अल्फा आपका यहाँ से आ गया, और इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। आपको पता होना चाहिए कि एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है आपका? 2 अल्फा निकाला था हमने। आर्क हमारी क्या है? ओ एम, जिसको हमने अभी फाइंड किया है, ये जो है। रेडियस आपकी कितनी? आर है, आपको पता है। तो 2 अल्फा बराबर कितना आ गया? 2 अल्फा बराबर ओ एम पॉइंट, ओ एम को अगर मैं ए मान लूँ, कितना मान लूँ? ए मान लूँ, तो ए अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू वो भी पुट करेंगे, तो 2 अल्फा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 अल्फा इक्वल टू, सो यहाँ से हम ए अपॉन आर हो गया, ए अपॉन आर, रेडियस आर है। तो अल्फा को मैं इधर ले जाता हूँ, इसको निकालता हूँ 2 आर बराबर ए अपॉन अल्फा, क्लियर है। और 2 आर की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे हम? इसमें, ये आपका 2 आर आएगा। ओ एन ओ एम कहाँ पे निकाला था? ये निकाला था, ये हमने कोड ओ एम किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि किसकी वैल्यू चाहिए थी? यहाँ से हमारी 2 आर की वैल्यू चाहिए थी, तो हम 2 आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ए बाई अफ अल्फा। तो ओ एन हमारा कितना निकल के आ गया? ओ एम बराबर जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो कितना निकल के आ गया? एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया? ए अपॉन आर साइन अल्फा, क्लियर है। बराबर क्या लिया हमने? ए कॉमन बाहर ले लिया अपन साइन अल्फा, ठीक है ना। 2 आर की वैल्यू निकाली तो अल्फा है आपका, तो अल्फा साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये चीज़ हमें निकल के आ गया। और आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है आपकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपकी होती है किसका? ए स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये आपकी वैल्यू हम मान सकते हैं, तो ए आई होती है ए स्क्वायर की, तो आई बराबर लिखते हैं हम के ए स्क्वायर, कि यहाँ पर आपका क्या होता है?
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है आपका। तो आई इक्वल टू के, ए की वैल्यू मतलब ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो यहाँ आई बराबर के ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन बोल देंगे। हाँ, इक्वेशन थर्ड, और इसको मान लीजिए 4 और इसको बोल देंगे इक्वेशन 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम। अगर हम प्रिंसिपल मैक्सिमम इंटेंसिटी मान के चलें तो प्रिंसिपल इंटेंसिटी क्या होती है, आई बराबर आई नॉट के स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। किसके लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशन के लिए आई नॉट बराबर के स्क्वायर, तो आई बराबर आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इक्वेशन 6 हमारी। ठीक है, तो क्या है कि ये वैल्यू हमने सब फाइंड कर ली। तो एवं इक्वेशन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन प्राप्त इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसकी हेल्प से पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा को प्रिंसिपल कैलकुलेट किया सकता है। तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर बराबर ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो आर बराबर ए बाई अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा क्यू बाई 3 प्लस अल्फा बाई 5। ये आपकी क्या है, साइन अल्फा की क्या होती है श्रेणी, जो आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में। तो आर बराबर ए 1 माइनस अल्फा क्यू अल्फा, अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 1 बचेगा, इसकी कर दी तो अल्फा क्यू अपॉन 3, मतलब एक अल्फा कट जाएगा, एक अल्फा 4 अपॉन 4 कम होता चला जाएगा। तो बट फेज डिफरेंस 2 अल्फा बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा हमने निकाला था, क्या है 2 अल्फा बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। तो अल्फा बराबर पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। फॉर मैक्सिमा के लिए अल्फा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, तो इसकी ई साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तब आपका आर बार कितना बचेगा, ए बचेगा ओनली। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा आई की किसके अनुपात होगी, आर स्क्वायर के। तो आई नॉट बराबर आपका कितना आ गया, के ए स्क्वायर। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या है कि यदि इक्वेशन 6 आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा पर अल्फा स्क्वायर में साइन अल्फा बराबर 0 पुट कर दें, कि वो आई किसकी, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। तो आई बराबर 0 प्राप्त होगा, जिससे फर्स्ट मिनिमा कहते हैं। देखो मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा कब निकालते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा कब फाइंड करते हैं, किसको 0 पुट करके निकालते हैं, क्या पुट करके, 0 पुट करके। तुमने आज जब आई बराबर 0 प्राप्त होगा, जिससे फर्स्ट मिनिमा कहते हैं, जब 0 प्राप्त हुआ तो आपका मिनिमा हो गया। अतः फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन अल्फा बराबर 0 और अल्फा बराबर प्लस माइनस एन पे होना चाहिए। ये आपकी क्या है, पोजीशन है कि साइन अल्फा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, और आगे का चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। उसमें आपके कुछ जो है डेरिवेशन बचे हुए हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा।